दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। अब हम लोग का सब साथ है, अब कौन क्या बोलते रहता है से कोई लेना देना। जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है। उन लोगों को कुछ मालूम रहता है, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता, ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहना है। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। बिल्कुल फालतू की बात है यह सवाल ही बिल्कुल फालतू है। इस पर जो लोग जवाब दे रहे हैं वह भी फालतू है, पूरे तौर पे बकवास है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार उन लोगों को जोड़ करके उन्होंने गलती की है, अब फिर से वे गलती नहीं करेंगे, अब एनडीए में ही रहेंगे। के 3 दिन पहले से नीतीश कुमार के बचाव में भाजपा के कई नेता उतर आए थे। बयानों के टिडबिट्स कुछ संदेह खड़ा कर रहे थे। देखिए वीडियो के अंश, बने रहिए अंत तक विमर्श न्यूज के साथ। हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए और जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए अब हम लोग का सब साथ है, अब कौन क्या बोलते रहता है से कोई लेना देना। मीडिया ने आज बिहार के नेताओं से कई वक्तव्य निकलवाए। लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हुई कि उनका दरवाजा नीतीश जी के लिए खुला हुआ है। लालू ने यह भी कहा था कि वह नीतीश की गलतियों को माफ कर देंगे। इस बारे में मीसा भारती ने कहा कि दोनों दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं इसे हम नहीं जान सकते। मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने नेतृत्व को देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप लोग डर गए क्या? कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। लालू के बयान को निरर्थक करके बीजेपी के नेता एक एक कर उतर आए। सबसे आगे बढ़कर सम्राट चौधरी ने लालू की खिल्ली उड़ाई। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव खुद डरे हुए हैं, इसलिए वह ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव खुद अपने किए की माफी ले, वह किसी को क्यों माफ करेंगे? लालू यादव को जवाब दिया नीतीश कुमार जी ने, लगातार वो ऑफर दे। देखिए लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार किसी दूसरे खेमे में नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार बहुत मजबूती से एनडीए के साथ हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर शाहनवाज ने टिप्पणी की थी कि वह अपनी जमीन नहीं पा रहे हैं। अरे कोई ऑफर उफर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जो भी गलतियां हुए सब कुछ माफ कर देंगे। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर अब तो हो गया, बीपीएससी का जो एक पेपर कैंसिल हुआ था सेंटर का, वहाँ एग्जाम हो गया, ये विषय समाप्त हुआ। लेकिन परेशान और वो तो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए थे। सब बयानबाजी रविवार की है, जिस पर सोमवार को नीतीश कुमार ने अपना मुंह फिर से खोल दिया। सुशील कुमार मोदी के लिए ऊंचा ख्याल व्यक्त करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू नेता जरूर हैं पर तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा। इसका जवाब मीसा भारती ने दे दिया कि लालू यादव युवाओं को मौका देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद सम्राट चौधरी को उनके पिता आगे नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए लालू प्रसाद ने सम्राट चौधरी को भी उनके युवा काल में आगे बढ़ाया था। अपने पुत्र को भी आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश जी ने जब तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया था तब तेजस्वी ने सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करके दिखाया। मीसा भारती ने सम्राट चौधरी को जवाब देकर कहा कि नीतीश कुमार के सवाल पर तो भाजपा के ही बड़े बड़े नेता चुप्पी का रास्ता ले लेते हैं। सम्राट चौधरी को ये भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है? इस विवाद में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं लिया जाता तो दाल में तड़का नहीं लगता। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को कहा कि यह मुद्दा समाप्त हो गया। लालू जी कुछ भी बोले, यह निरर्थक चर्चा है। अरे बिना मतलब आप लोग बातों को बहस में ले आते हैं। इस बहस का कोई आधार ही नहीं है। झूठ मूठ का मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल अर्थहीन बहस है यार। इसलिए क्या इस पर टिप्पणी करनी है? क्या नीतीश कुमार जाएंगे? अरे बिल्कुल फालतू की बात है यार, यह सवाल ही बिल्कुल फालतू है। इस पर जो लोग जवाब दे रहे हैं वह भी फालतू है, पूरे तौर पे बकवास है। सिर्फ मीडिया में कहीं से कोई बात आ गई, क्यों आती है वो तो लाने वाले जाने, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थहीन बातों पर क्या टिप्पणी करें? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू यादव और उनके पुत्र कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सुबह बेटा तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं, शाम को उनके पिता लालू प्रसाद कुछ बोलते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि 5 दिन पहले क्या बोले थे। वे सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बोलते हैं। बिहार के लिए अपने शासनकाल में लालू जी ने बुरा किया और जो बचा तेजस्वी ने पूरा कर दिया। अरे उन लोगों को कुछ मालूम रहता है, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोगों का चेहरा चलता रहे। बगल में इस तरह यह शब्द बयानबाजियों का अंत नीतीश के बयान के साथ हो गया। देखते रहिए विमर्श न्यूज तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।